हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज के वीडियो ना बच्चों बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है और बहुत ज्यादा वैल्यू आपको मिलने वाली है, क्योंकि इसको देखने के बाद, इसको यूज करने के बाद आज आप एक फास्ट और बेस्ट डिसीजन ले सकोगे अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करने के लिए बच्चों, और अपने सपने को, डॉक्टर बनने के सपने को अगेन साकार करने के लिए वो डिसीजन जो आपको लेना चाहिए राइट टाइम पे, वो लेने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने करना क्या है अब। राइट, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, बने रहना मेरे साथ बच्चों, और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इट जस्ट नॉट लाइक कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं नीट 2024 की, ये कंप्लीट एनालिसिस है जिसका इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप किस तरीके से सोच सकते हैं और जल्दी से आज के आज अपना एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा 100%। क्योंकि बच्चों याद रखना, समय ही सिलेक्शन है आपका, यानी टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ। मतलब उसका बेस्ट यूज आपको कैसे करना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने बेस्ट डिसीजन कैसे लेना है, ये आपको एहसास में कराने वाला हूं बच्चों। ठीक है, तो हालांकि मैं यहां पे आपको कट ऑफ की बातें बताऊंगा, लेकिन उसका बेस्ट इंफॉर्मेशन का यूज करके आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज रियली गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे एनालिसिस के बिहाफ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेटा, जिससे एक माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा भाई कि जो मैंने अभी एग्जाम दिया ना नीट एंट्रेंस को, उसमें मेरा कितना स्कोर बनना है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, हम डरे हुए होते हैं, हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हम बेटर डिसीजन नहीं ले पाते, हम क्या करें, हम टोटली कंफ्यूज होते हैं, हम हारे हुए फील करते हैं, हमें लगता है नहीं सब कुछ खत्म हो गया। नहीं भाई, बस एक बार देख लो, आपको राइट ट्रैक पे लेके जाऊंगा। क्योंकि बच्चों एक चीज याद रखना, हर इंसान के इस धरती पे, हर इंसान के लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब वो किसी ड्रीम को पाना चाहता है, उसके लिए बहुत मेहनत करिए लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पाता है। तो उसके जो इमोशंस होते हैं, वो जो दौर होता है, लाइक वो जो उसका मेंटल लेवल होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो एक डिफरेंट लेवल पे होता है। ये कहीं ना कहीं हर बच्चे के साथ, हर इंसान के साथ, किसी भी फील्ड में हुआ है। आप स्टूडेंट है, आपके साथ भी हुआ है। राइट, तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये कट ऑफ बता देता हूं जिसके थ्रू आप वो डिसीजन ले पाओगे जो आपको चाहिए, जो अभी तक आपको लेने में तकलीफ हो रही थी और डिफिकल्टी आप फेस कर रहे थे गाइस। ठीक है, तो यहां पे बच्चों मैं यहां पे सारी चीजें मैंने लिख दी है। राइट, तो मैं अभी आपको नीट की पूरी जानकारी देने वाला हूं, कट ऑफ की, जिससे आपको एक बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होने वाला है और पहले से आपको हर चीज पता चल जाएगी बच्चों। ठीक है, 2023 की अगर बात करेंगे जनरल कैटेगरी में, जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ना, लास्ट क्लोजिंग जो मार्क्स थे, मार्क्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, नॉट रैंक 536 पे क्लोज हो चुका था। और डोंट वरी गाइज, नॉट जस्ट कि मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं, आपको पूरी डिटेल दूंगा कि किस तरीके से आप कंप्लीटली समझ पाओगे वो साइंस, वो मैकेनिक्स, वो मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपको क्लियर पता चलने वाला है कि आपकी सिलेक्शन इस बार किस वजह से किस पर्टिकुलर मोमेंट पे जाके आप एक तरीके से क्लियर हो पाएंगे, आपका माइंडसेट क्लियर हो पाएगा कि भाई मेरे मार्क्स उस कट ऑफ को क्रॉस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। राइट, चलो, और ओबीसी की अगर हम बात करेंगे 538 बच्चों। राइट, और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट था 499। राइट, 499। और एससी कैंडिडेट की बात करेंगे आई थिंक 490, यस 490। और एसटी जो कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ गई थी बच्चों, दैट इज 467। और अगर मैं, चूंकि मैं यहां पे बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो आपको बच्चे, आप हिमाचल में कहीं से भी है ना भाई, आपको कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए, है ना। आप मजा आएगा आपको, और आपको कॉन्फिडेंस वापस मैं दिला दूंगा जब आप रीस्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। ठीक है, और अगर बैकवर्ड एरिया की भी बात करें, मैं यहां पे लिख लेता हूं। राइट, बैकवर्ड एरिया में जो बच्चे आते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी जो कट ऑफ गई थी बच्चों, दैट इज 520 गई थी 2023 में, दैट इज 520। और इसी से आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा, राइट, 2023 में कितनी कट ऑफ गई थी। अब हम बात कर रहे हैं कि सर 2024 में हमारा जो स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाली हो, कितनी मोस्ट प्रोबेबली जा सकती है भाई, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। राइट, तो बच्चों एक चीज आप बहुत डेटा अपने माइंड में लेके चले कि 10 मार्क्स आप ऐड कर ले, बस बिना सोचे समझे आप 10 मार्क्स ऐड कर ले, उससे कम हो सकते हैं। राइट, बट सेफ और सिक्योर जो एक स्कोर होता है ना, अगर मैं सेफ की बात करूं, ठीक है, सेफ स्कोर की बात करूंगा ना भाई, टोटली सेफ, तो भाई जनरल कैटेगरी के बच्चे को चाहिए कम से कम 545 प्लस चाहिए। इससे कम जा सकती है, 2-3 मार्क्स का फर्क हो सकता है, बट आपको सेफ रहने के लिए बच्चों 540 प्लस स्कोर चाहिए, यानी 550 से कम और 545 से ज्यादा चाहिए, मतलब लेस देन 550, ये तो आप मान के चले। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाला है। ओबीसी के बच्चों की जो कट ऑफ जाने वाली नियर अबाउट सेम मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, 545 सेम लेके चल रहा हूँ और सेम रेंज में लेके चल रहा हूं।
रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क होता है, किसी में ऊपर किसी में नीचे थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट आप सेम, चूंकि मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। आपने पूरी आंसर की, सब कुछ आपने देख भी लिया होगा, रिजल्ट आएगा तो उसका इंतजार हम क्यों करें? हमें पहले से ही सारी जब कैलकुलेशन पता है तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? वही तो मैकेनिक्स मैंने आपको समझानी है गाइस, राइट? चलो भाई, ईडब्ल्यूएस की अगर बच्चों हम बात करें तो नियर अबाउट आप मान के चलेंगे कि 510 प्लस आपका सेफ स्कोर यहां पे रहने वाला है, जो कि आपको पता होना चाहिए वेरी वेरी क्लियरली गाइस, ठीक है? इतना स्कोर आपको मिनिमम चाहिए कि 510 नंबर आपके आ जाए, यानी लेस देन 515, ये मान के चलना है आपने, ठीक है? ग्रेट। ऐसे कैंडिडेट की अगर बच्चों मैं बात करूं तो 500 प्लस अगर आपका रहा और लेस देन 505, तो कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर में हैं और आप उम्मीद रखेंगे कि मेरी सिलेक्शन 101% हो जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है बॉस? ये क्लियर रखना है, ये रेंज आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चों। ये मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूं प्लस माइनस करके, बस ये रेंज मैं आपको बता रहा हूं, एक डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि जो जा सकता है, जो लास्ट ईयर के जितने भी ट्रेंड रहे हैं 2020, 2021, 2022, 3 एंड अब हम 4 की बात कर रहे हैं, राइट? सो अगर मैं एसटी कैंडिडेट की यहां पे बात करेंगे बच्चों, तो आप ये मान के चले कि 480 आपका सेफ स्कोर है। हो सकता है इससे कम जाए, हो सकता है 475 तक जाए, हो सकता है, बट हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं तो 480 प्लस आपका होना चाहिए, यानी लेस देन 485 से कम ही, मतलब ये मान के चलो आप, ठीक है ना? तो इससे कम ही जाएगी, मतलब इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप मान के चलेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका इसकी रेंज में मार्क्स है तो 100% आप सिक्योर हो, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, ये मान के चलो, मतलब ये टोटली सेफ स्कोर हम मान के चल रहे हैं। अब आपको खुद पता चल जाएगा। बैकवर्ड एरिया की अगर बात करूं तो 525 प्लस आपको लेके चलना है बच्चों, यानी लेस देन 530, और इतना आपको स्कोर मान के चलना है, ठीक है? तो दिस इज द मेन कैलकुलेशन रिगार्डिंग टू योर कट ऑफ और नीट 2024 फॉर हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट कोटा है हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए मैं यहां बच्चों बात कर रहा हूं, एंड दैट इज रियली अमेजिंग गाइज, ठीक है? मैंने एक रफ आइडिया, रफ क्या, बिल्कुल आप मान के चले, दिमाग में सेट कर लो इसको, ठीक है? ये मैंने डिस्कशन करके, बच्चों से बात करके, जो ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, राइट, और पिछला डेटा निकाल के सब कुछ हमने कर लिया है, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है? तो यहां पे देख लो आप, और लिटिल बिट ये वाला स्कोर आप देख लो, जो सेफ स्कोर मैंने रेंज में यहां पे लिखा है। अगर यहाँ 536 है तो 545 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये आप मान के चले, दिस इज योर एक तरीके से डेटा कि आपको ये होना चाहिए, आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा। अब तू खुद सोच बच्चे कि अगर मेरा स्कोर अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिजल्ट तो नहीं आया, बट आपने देख लिया अपने आंसर की, आपने मैच करा लिया, आपने बहुत बार देख भी लिया, अगर नहीं देखा है तो देख लो, भाई कंफ्यूजन में नहीं रहना, डरना नहीं है, डर से उसका सामना करो, उसको कैलकुलेशन करो, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बट तुम्हारा लॉस क्या होगा ना, टाइम का लॉस, एंड दैट इज द बिगेस्ट लॉस एवर गाइस, है ना? 1 महीने पहले अगर आप बेस्ट डिसीजन ले सकोगे तो 1 महीने में आप अपनी पढ़ाई को ना इतने अच्छे तरीके से अलग ही ट्रैक पे चले जाओगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आप मतलब जिस जर्नी में जा रहे हो उसका कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। और वही चीज अगर आप 1 महीने के बाद स्टार्ट करोगे बच्चों, फिर से आपको वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको 1 महीना लग जाएगा उस ट्रैक पे, उस माइंडसेट पे आने के लिए, राइट? तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, डरना नहीं है। नंबर्स को देखो, नंबर आपको ट्रू चीज बताएंगे, बिल्कुल रियल फैक्ट बताएंगे। अगर आपको लगता है कि सर मेरा जो स्कोर बन रहा है वो इस रेंज में है, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, राइट, तो भाई आप चिल मारो, मजे करो, जो करना है वो करो। आपको लग रहा है मेरी कट ऑफ क्लियर है तो बस टेंशन फ्री बॉस, नाउ प्लानिंग की भाई अब मेरा एडमिशन हो रहा है, मैंने रिजल्ट का वेट करना है और मैंने क्या करना है, चिल मारना है अभी, है ना, जो भी आपने साल भर मेहनत की थी। लेकिन अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरा स्कोर कहीं ना कहीं इस रेंज से कम है, बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एक तो होता है बहुत कम होना, अगर आपका स्कोर ही बन रहा है 536 के अराउंड 38, तो आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए, ठीक है? ये हमने फिर भी एक अच्छा खासा नंबर यहां पे लिख दिया है। आपको लग रहा है मेरा स्कोर बन रहा है यार सर 540 बन रहा है, तो भाई चांस बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, बट ना बनने के बहुत कम है, ये आप मान के चलेंगे, क्योंकि 536 यहां थी तो 10, 7, 8 जो मार्क्स है ना एक्स्ट्रा ऐड कर लो आप इसमें, ठीक है? अगर 8 भी करोगे तो 45 हो जाएगा भाई, ठीक है? 8, 9 ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, राइट? तो ये आपको थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए। अगर इसी के अराउंड बन रहा है, जैसे 538 से 539 या आप ऐसे मान लो 540 बन गया, तो देखो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, ठीक है? और ये 499 ही बन रहा है, 501 बन रहा है, 2 बन रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं तेरे को दिक्कत होने वाली है। तो यहां पे भी आप समझ सकते हो बच्चों, 495 या ऐसे कुछ बन रहा है, लेस देन 500, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आपका स्कोर बच्चों यहाँ पे भी बन रहा है 470s में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं
आप फंसने वाले हो। तो ये आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए कि मेरा नीट 2024 में स्कोर क्या बन रहा है, जिससे आप एक डिसीजन क्विक ले सको। आप डरना नहीं है, मैं आपको पूरी एनालिसिस बता रहा हूं, डरना नहीं है कि सर हमारा स्कोर, और आपको एहसास हो भी जाना चाहिए वीडियो बनने के बाद, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या डिसीजन लेना है बच्चों, दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो यार, एक चीज होती है कि आप थक जाओ, हार जाओ, आप मतलब अपनी जर्नी रीस्टार्ट ना करो। एक चीज आप याद रखना, बीइंग कॉन्फिडेंट इज अ माइंडसेट, राइट। तो ये आपका माइंडसेट ही है जो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर बनाए रखेगा। और आपने उस ड्रीम को चेक करो जो आपने स्टार्ट किया था उससे 1 साल पहले, क्यों स्टार्ट किया था उसको याद रखो कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। तो एक बार अगर आपके रास्ते में फेलियर आ गया, दैट इज नॉट फेलियर गाइज, दैट इज टेम्पररी फेलियर, दैट इज नॉट फेलियर अगेन। लेट मी रिपीट, दैट इज नॉट फेलियर, दैट इज टेम्पररी फेलियर। मतलब आपको ये एनालिसिस करनी है बच्चों अपने साथ कि यार क्या मेरे प्लान्स में, एग्जीक्यूशन में, मेरी स्टडी में, मेरे प्रोसेस में, मेरे प्लान्स में क्या कमी रही थी जिसको मैंने करेक्ट करना है और मैंने रीस्टार्ट करना है इस साल, और अपने सपने को साकार करना है डॉक्टर बनने के। दम लगा दो, जितना ज्यादा दम लगा सकते हो उतना दम लगा दो, पूरे साल की प्लानिंग करके बैठ जाओ और फास्ट डिसीजन ले, कहां पढ़ना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ अब आपको पता होना चाहिए। नाउ यू आर अवेयर ऑफ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कितना पढ़ना है। बस एक चीज पे ध्यान देना है कि कमी कहां रही थी, उसको एनालिसिस करो। टेक योर टाइम, 1-2 days, थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट योर सेल्फ, योर पास्ट जर्नी, लास्ट ईयर के बारे में सोचो और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आंख बंद करो, इमेजिन करो कहां कहां पे क्या गलती हुई थी, मेरे से क्या कमी हुई थी और मैंने कहां पे टाइम वेस्ट किया था। जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, डोंट चेंज योर टारगेट गाइज, चेंज योर प्लान्स टू अचीव योर टारगेट, राइट। You are not loser, right? You are not like, देखो जो फेल होता है वही सीखता है, वही चीजों को करेक्ट करता है, वही आगे बढ़ता है बॉस, है ना। ये बात आप अपने माइंडसेट में उड़ा लो, ठीक है। अब बस तुमने एक छोटे से डेटा को और एनालिसिस कर लेना है बच्चों, राइट। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे, लाइक 250 से भी कम आ रहे हैं और आप 1 ईयर ड्रॉप लेके बैठे थे या आप फ्रेशर थे, तो आप एक चांस तो लेना ही है आपको, उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, राइट। क्योंकि आप फ्रेशर थे, आपने आज फ्रेश दिया था, तो आपने तो जाना ही है। अगर आपने डॉक्टर बनना है या आपकी विल है, आपका इंटरेस्ट है, आपने जाना है, बट ऑलरेडी आपने एक ड्रॉप ले रखा और आपके मार्क्स बन रहे थे 250 से भी कम। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये आपका सेल्फ डिसीजन रहेगा, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा, बट आपका सेल्फ डिसीजन रहेगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप चाहते हो एक चांस और देना, तो देन यू गो फॉर दैट। बट आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी और एक बेस्ट टीचर आपको चूज करना पड़ेगा, ना कि बेस्ट सिस्टम तो चलो होना चाहिए, वहां पे सब कुछ आपको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलना चाहिए, पर बेस्ट टीचर का होना आपके साथ बहुत जरूरी है बच्चों, जो आपको हर कदम पे मोटिवेट भी करे, आपको पढ़ाए, आपका डाउट्स ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ क्लियर करता रहे, ठीक है। और हर चीज आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे, ये आपने चूज करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरा स्कोर उतना डिसेंट है कि अगर मैंने थोड़ा सा और एफर्ट कर लिया, थोड़े से मार्क्स कम रह गए मेरे, मैं कर सकता हूं भाई, मैं कर सकती हूं, तो भाई आप डिसीजन लो, है ना, रीस्टार्ट करो अपनी जर्नी, ठीक है। तो आपको विश्वास है अपने ऊपर कि कुछ तो कमी रही है, थोड़ी सी कमी रही है, बस उसको करेक्ट करना है और मैं निकल जाऊंगा और मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता। और 1 साल के लिए ना दुनियादारी भूल जाओ बॉस, नो दोस्ती, नो यारी, नो फ्रेंडशिप, नो रिश्तेदारी, नथिंग। अपने दिमाग के साथ खेलो, उसको अपना दोस्त बना दो, अपनी कंप्लीट जर्नी को, अपनी पढ़ाई को अपना दोस्त बना दो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और हंस के, खेल के, मस्त एंजॉय करके ही पढ़ाई करनी है, स्ट्रेस प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है भाई, पढ़ाई ही तो है। बट हाँ देखो, वेस्ट कहां होता है, हमें नुकसान कहां पे होता है, लॉस कहां होता है, जहां हम टाइम वेस्ट करते हैं, राइट। टाइम वेस्ट नहीं करना, एंजॉय करना है ना, पूरा एंजॉय करना है, समझ के करना है और उस चीज का ख्याल रखना है जो लास्ट ईयर गलती हुई थी, कहां पे गलती हुई, क्या कमियां थी, उनको डिस्कस करना है अपने टीचर से, जो आपका मेंटोर था उससे डिस्कस करना है, जिसको लगता है कि इनके साथ मैं अपनी चीजें शेयर कर सकता हूं, उनसे डिस्कस करना है, जिससे आपको गाइडेंस मिलती रहे प्रॉपर वे में, आपका मोटिवेशन बनता रहे प्रॉपर वे में बच्चों। और यही राज होते हैं यार। देखो भाई, क्विट करना बहुत आसान है भाई, क्विट करना बहुत आसान है, लेकिन क्विट हारने के बाद, मतलब एक टेम्परेरी हार के बाद, डिफीट के बाद, फेलियर के बाद, जो कि आपको मिला हो एक टेम्परेरी है, दैट इज नॉट परमानेंट मैन। उसके बाद रीस्टार्ट करने में बहुत फोर्स चाहिए, न्यूटन लॉ अप्लाइड होगा भाई, बहुत फोर्स चाहिए। जब तक आपके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, आपके अंदर मोशन क्रिएट नहीं होगी बॉस। तो अपने आप को मोशन दो, अपने आप को फोर्स अप्लाई कराओ, एक्सटर्नल फोर्स लो उसको, राइट। और थिंक अबाउट कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, या मैं बस बाय फोर्स चीजों को कर रहा हूं, ये सब आपने सोचना है, राइट।
है ना। सबसे पहले अपने इनर कॉन्शियस से बात करो, पूछो कि मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। जरा से भी फीलिंग आए, गो फॉर दैट और लगा दो पूरी जान। 1 साल फिर से लगा दो बच्चों, क्योंकि सपनों को पूरा करने में समय लगता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें बड़ा होने में भी समय लगा, ठीक है। हमें समझदार बनने में, हमें चलने में, हमें बोलने में, हर चीज में समय लगता है। बट वही वाली बात है फिर से कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए और क्विट नहीं करना है, रीस्टार्ट करना है, फिर से जर्नी स्टार्ट करनी है, फिर से करनी है। गिव अप तो आप कर ही नहीं सकते बॉस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक चांस और मिले तो मैं कर दूंगा, तो कर दो बॉस, कर दो बस, राइट। तो ये मेरा मेन मोटो था बच्चों, पूरा दम आपने लगाना है। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए ना, यू कैन फिजिक्स यानी हम, मेरी टीम है ना, आप हिमाचल प्रदेश से हो, यूनिक एकेडमी आपको पूरी हेल्प करेगी हर तरीके से। इस बार ना पूरी टीम हम आपको कंप्लीट करके देंगे। फिजिक्स ऑलरेडी मैं पढ़ाने वाला हूं, केमिस्ट्री बेस्ट टीचर आपको इस साल मिलने वाला है बॉस, बायोलॉजी में भी, और मैथमेटिक्स अगर आप एक नॉन मेडिकल एस्पिरेंट है। लेकिन आज मैं चूंकि बात कर रहा हूं नीट की, तो कंप्लीटली मैं आपको पूरी कंप्लीट टीम देने वाला हूं। यूनिक एकेडमी, BCS न्यू शिमला, आपको हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों। हर वो चीज सिखाएंगे जो आपकी कमी रह जाती थी, उसको करेक्ट करेंगे, आपको डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको पर्सनल अटेंशन के साथ आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आपको हेजिटेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर कदम पे आपके साथ रहेंगे और आपकी सारी परेशानियां, सारे डाउट्स का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे और आपको उस ड्रीम को अचीव करने में जो आप चाहते हो डॉक्टर बनने का, उसमें कंप्लीटली हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं बच्चे आप आज इस लेक्चर को, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को विजिट करके देखने ला, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका डाउट बच्चों क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। मेन मोटो हमारा यही है कि फिजिक्स जैसे मोस्ट डिफिकल्ट लगने वाले सब्जेक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग बना दे, तो आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चला जाएगा। और मोस्ट ऑफ द बच्चे आपने देखा होगा नीट एंट्रेंस में, ड्यू टू फिजिक्स, फियर ऑफ फिजिक्स, नॉट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स इन इजी वे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी कट ऑफ रह जाती है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन समय लगता है बच्चों, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन है ना, आप जाओ, अगर आपने थोड़ा सा भी आपका मन है, आपको करना है, तो जाओ भाई, विजिट कर लो, चैनल को देख लो और डिसीजन ले सकते हो फास्ट, और जल्दी से आ जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं, टाइम इज द मेन थिंग, है ना। सही टाइम पे सही डिसीजन ले लो और जल्दी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। किसी से कुछ भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इट्स योर कैरियर, योर लाइफ, योर डिसीजंस, और सिलेक्शन भी आप ही की होने वाली है, पढ़ाई भी आपने ही करनी है, तो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, आपको खुद सोचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इस कट ऑफ के थ्रू मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। कट ऑफ का पूरा सिनेरियो आपके सामने है। इस रेंज में अगर आप लाई कर रहे हैं बच्चों, तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि मेरे मार्क्स इससे कहीं ना कहीं कम रहने वाले हैं, तो आप रीस्टार्ट करो, सोचो, 1 दिन लो, 2 दिन लो और तुरंत कॉन्टेक्ट करो हमारे से। हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। और ये मत सोचो यार कि छोटी एकेडमी, बड़ी एकेडमी, भाई आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि हम आपको कंटेंट वाइज इतना स्ट्रांग बना देंगे। इस बार तो स्कोर भी बहुत अच्छा देने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश में, तो आपका भी स्कोर आएगा, क्योंकि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको दम चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको डिसीजन लेने का एक बेस्ट जो प्रोसेस होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको हेल्प करेगी और डिसीजन लेने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी, ठीक है, जिससे आप अच्छा डिसीजन ले सके और अपना रीस्टार्ट कर सके। ओके बच्चों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेहनत करने के लिए तैयार रहे, बिल्कुल भी डरे ना, और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी बच्चों। बस अच्छे माइंडसेट को ढूंढो, अच्छे टीचर्स को ढूंढो, अच्छे आपके जो आपको गाइड कर सके, जो आपको पढ़ा सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, हर कदम पे आपके साथ हो सके। और जब भी आप हारो या हारा हुआ फील करो, कभी भी लो कॉन्फिडेंस हो, आपके साथ खड़े हो। ओके, ऑल द बेस्ट।